गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नलिन विभूति प्लस टू उच्च विद्यालय सकरदास नवादा बजरगंज गया से मैथ क्लास 11 के त्रिकोणमिति विषय में चैप्टर नंबर 3.3 का डिटेल इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ पीछे का चैप्टर का रिवीजन करना चाहता हूँ, चूँकि मैथमेटिक्स में पीछे का रिवीजन बहुत आवश्यक है, जो कि हम लोग ने क्लास 10 और क्लास 11 में 2 चैप्टर में पढ़ा है। उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ABC B 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो भुजा होती है वह हमारा कर्ण होती है, और जिस एंगल को निकालना रहता है उसके सामने वाली भुजा हमारा लंब होता है, और इसका परपेंडिकुलर जो होता है वह आधार होता है। इसके आधार पर हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, साइन बराबर टैन बराबर साइन बाई कॉस होता है, तो ये P/B हो जाता है। कॉट बराबर कॉस बाई साइन होता है, तो ये हमारा B/P हो जाता है। सेक बराबर 1/cos होता है, तो ये हमारा H/B हो जाता है। और कॉसेक बराबर 1/sin होता है, तो ये हमारा H/P हो जाता है। तो ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ा था। अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 3.3 में त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज के ऊपर चलते हैं, जिसमें सबसे पहला आइडेंटिटी जो है मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। पहले बार भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब इससे आगे जो हम निकालना चाहेंगे तो बहुत सारा फार्मूला निकलता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का अगर निकालेंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स का निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से यहीं से हम 2 फार्मूला और हम निकालेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये कटकर 1 हो जाएगा। और कॉस बाई साइन क्या होगा? कॉट होगा। और 1 बाई साइन क्या होगा? कॉसेक होगा। तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया। इसको और हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। या इसी से एक फॉर्मूला और निकाल लें हम लोग, तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फॉर्मूला में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। कॉस इधर होगा, कॉट उधर होगा, किधर होगा। तो सीधा से इसके याद करने का एक ही तरीका है कि आपका जो मेन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसी को हम साइन से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉसेक और कॉट का आ जाएगा, और अगर हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो सेक और टैन का फॉर्मूला आ जाएगा। हम पुनः डिवाइड करते हैं इसको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब इसे हम cos से डिवाइड करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, तो sin बाई cos tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। एक फार्मूला मेरा आ गया। अब इसी को tan के अगर रूप में लिखें तो tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस
tan स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके थे। अब हम और आगे के फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अगला फॉर्मूला हमें पिछली कक्षा में आपको बताया था साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर साइन एक्स और कॉस 2n पाई प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स। ये हो चुका है, विस्तारित रूप से हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब हम पुनः चलते हैं कि अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट पर लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर इसमें अप्लाई करें हम आगे की ओर, तो ये मेरा एक्स अक्ष हो गया और ये मेरा वाई अक्ष हो गया। कोई एक यूनिट सर्किल हम ले लेते हैं, इसका कोई भी एक पॉइंट पर एंगल अगर हम लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यह मेरा cos x और sin x होगा, है ना। ये पिछली बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम x अक्ष की बात करें ऑन x एक्सिस, तो बाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, बाई कोऑर्डिनेट इज 0, तो बाई कोऑर्डिनेट मेरा क्या है sin x, तो sin x बराबर क्या होगा 0। और यह कब होगा, यह किस पर होगा, इस बिंदु पर होगा, है ना, यानी n पाई, है ना, x इज इक्वल टू n पाई के ऊपर यह हमारा sin x बराबर 0 होगा। उसी तरह से हमने और पढ़ा था ऑन बाई एक्सिस, ऑन बाई एक्सिस x कोऑर्डिनेट बराबर 0, तो हमारा क्या हो जाएगा cos x बराबर 0 होगा। और cos x कहाँ 0 होता है, यहां पर होता है पाई बाई 2 पर, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, तो हमारा ये कहाँ 0 होगा, पाई बाई 2 और पाई बाई 2, यानी या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी x बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वेयर n इज क्या, इंटीजर। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने और भी देखा था कि साइन ऑफ त्रिकोणमितिक फंक्शन के आधार पर हमने देखा था उसका ग्राफ, डोमेन और रेंज विस्तारित रूप से हम लोगों ने देखा था। अब ग्राफ का हम एक बार सिर्फ आपको फिगर दिखा देता हूं किस प्रकार से है। यहां पर आप देख रहे हैं 6 त्रिकोणमितिक फंक्शन मेरा जो है y बराबर sin x, y बराबर cos x, y बराबर tan x, y बराबर cot x, y बराबर sec x, y बराबर cosec x। इसका ग्राफ है या sin, cos, tan, cot, sec, cosec। इसका डोमेन हमने लिख दिया है, इसमें डोमेन sin का रेंज r होगा रियल वैल्यू, cos x का रियल वैल्यू और tan x का रियल होगा, लेकिन उसमें x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस n पाई, है ना। cot x का x इज नॉट इक्वल टू n पाई, sec का x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 और cosec का x इज नॉट इक्वल टू n पाई, रियल में से माइनस हो जाएगा। इसमें हमने बता दिया है वर्टिकल एसिम्पटम्स, रेंज, इंटरसेप्ट्स, या कौन कौन सा पर अलाई करेगा, कौन पर अलाई नहीं करेगा, और पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का पीरियड 2 पाई, टाइन का पीरियड पाई, कॉट का पाई, सेक का 2 पाई और कॉसेक का 2 पाई। हम दो का याद सिर्फ कर लेंगे, साइन और कॉस का, तो साइन का 2 पाई और कॉस का 2 पाई, इसका रेसिप्रोकल हमारा हो जाएगा सेक और कॉसेक, और इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा पाई का निकल जाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम त्रिकोणमितिक आइडेंटिटीज के ऊपर हम चलेंगे, जिसमें हम 48 रूल्स को पढ़ेंगे। 48 रूल्स में वैल्यू जो है सबको याद होना चाहिए। एक बार मैं वैल्यू का चार्ट आपको दिखा दूं, और ये वैल्यू का चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। वैल्यू का चार्ट जो है एक बार याद हो जाना चाहिए। ये किस प्रकार से निकाले हैं, ये तो हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं।
है ना। बेसिकली यह जो चार्ट है आप फिर से इसे नोट कर लेंगे, और इतना ही नहीं, अब आगे आपका पीरियड बढ़ रहा है तो इसे कंठ पर याद हो जाना चाहिए। कहा भी गया है कि पुस्तक में रखी हुई विद्या काम नहीं आती है जब तक कि वह कंठ पर हो, और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन भी काम नहीं आता है। जब आपका काम पड़ेगा तो आपका हाथ में जो पैसा होगा वही काम आएगा। तो आपको ये सूत्र जो है जितना आज त्रिकोणमितिक फंक्शन का जितना भी होगा सबको याद रखना होगा कंठ पर, तब आपका सही होगा। अभी इनिशियल पीरियड है तो आप इसे कहीं भी लिख करके आप चिपका सकते हैं, आप अपने नज़र के सामने रखेंगे, बार बार इसे देखेंगे तो याद हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज मेरा जो मेन 48 फॉर्मूला जो है त्रिकोणमिति का, उसके लिए हम चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इस फॉर्मूला को निकालने के लिए आपके पास, हमने अभी अभी बोर्ड पर बताया था कि बाई एक्सिस एंगल आर ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है और एक्स एक्सिस एंगल आर मल्टीपल ऑफ पाई होता है। अभी हमने साइन और कॉस के केस में बताया था कि बाई एक्सिस पर जो भी पाई बाई 2 का मल्टीपल का एंगल होगा और एक्स एक्सिस पर जो भी होगा वह पाई मल्टीपल का एंगल होगा। फॉर एन एंगल एक्स फंक्शन डज नॉट चेंज और फॉर एन एंगल ऑन वाई फंक्शन चेंजेज। अब कैसे ये फंक्शन चेंज करता है इसके ऊपर हम आपको बोर्ड पर लेके आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। This is my origin 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। तो जो भी हमारा एंगल एक्स एक्सिस पर पड़ेगा जिसका मान हम निकालने जा रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर मेरा जो भी मान रहेगा वह पाई का मल्टीपल में रहेगा। बाई एक्सिस पर जो भी मेरा मान रहेगा वह पाई बाई 2 का मल्टीपल रहेगा। आप इसे हमेशा याद रखेंगे 2 पॉइंट को। तो कोई भी हमें जब एंगल का निकालना रहेगा कि साइन माइनस में होगा, कॉस माइनस में होगा, क्या होगा, ये आपको काम करेगा। तो हमने बताया अभी कि एक्स एक्सिस पर फंक्शन डज नॉट चेंज। एक्स एक्सिस पर जो भी फंक्शन साइन रहेगा तो साइन में ही आंसर आएगा, कॉस रहेगा तो कॉस में ही आएगा। लेकिन बाई एक्सिस पर फंक्शन जो है चेंज कर जाएगा। साइन का फंक्शन कॉस में चेंज करेगा और कॉस का साइन में, टैन का कॉट में और सेक का कॉसेक में चेंज करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर क्या बता रहे हैं, फंक्शन चेंज हमें समझ में नहीं आ रहा। तो हम अब बारी बारी सारे फंक्शन जो है 48 रूल्स का सभी के ऊपर हम चलेंगे। सबसे पहला चीज इसमें ध्यान रखने का है कि आप कोई भी एंगल को निकालने जा रहे हैं तो 2 पॉइंट हमें याद रखना है। सबसे फर्स्ट कि वह कौन सा एक्सिस पर है, ऑन दैट एक्सिस, वह कौन सा एक्सिस पर है, और दूसरा कि वह किस क्वाड्रेंट में है। ऑन विच क्वाड्रेंट। तो हम फिर से एक बार क्वाड्रेंट की इसमें चर्चा कर लें। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑल आर पॉजिटिव, इसमें ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदर निगेटिव। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, याद रखने का हमने वहां पर सूत्र भी दिया था, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना। इससे भी हम इसे याद कर सकते हैं। अब हम बारी बारी से जितने क्वाड्रेंटल एंगल जितने भी हैं सब पर जो मेरा एंगल आ रहा है उसका वैल्यू हम निकालेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा का, जो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है।
मैट्रिक में कक्षा में भी आपने साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू सब 6 जो था वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके लिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि यह हम देखना चाहेंगे कि यह हमारा पाई बाई 2, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, ऑन दैट एक्सिस हमारा एंगल किसका है, पाई बाई 2 का, और पाई बाई 2 किस पर जाता है, बाई एक्सिस पर जाता है। तो ये मेरा कहां चला गया, बाई एक्सिस पर, ठीक है। और पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हमारा पाई बाई 2 तक है, और थीटा इसमें हम माइनस कर रहे हैं, यानी यह बिलोंग किस में करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। दो वैल्यू हम यहां पर आराम से देख लें, यही मेन चीज यहीं पर समझना है कि हमें सबसे पहला एंगल हम देखेंगे, एंगल किस एक्सिस पर है। तो हमारा ये एंगल हमारा पाई बाई 2 जो है बाई एक्सिस पर है, अभी हमने बताया था पाई बाई 2 जो है हमारा किस पर है, बाई एक्सिस पर है। और यह किस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हम बोल रहे हैं। तो ये हमारा एंगल जो है पाई बाई 2 से x छोटा 0, ये हमारा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव होता है, तो हम इसका वैल्यू तो, और दूसरी बात कि यह जो एंगल जो है एक्स एक्सिस पर है ना, तो हम हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है हमारा पाई बाई 2 जो है बाई एक्सिस पर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन से भी फंक्शन जो है चेंज कर जाएंगे। तो हम देखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। हमने देख लिया कि यह बाई एक्सिस पर जा रहा है, तो बाई एक्सिस पर जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन जो भी है चेंज हो जाएगा, यानी सभी के सभी क्या हो जाएंगे, चेंज कर जाएंगे। साइन किस में, कॉस में, कॉस किस में, साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में। ये 6 रूल मेरा जो हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं आ गया। अब इसमें सेकंड में चलते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा की ओर, पाई बाई 2 प्लस थीटा की ओर हम चलते हैं। इसमें पुनः हम चर्चा करेंगे ये दो बिंदु पर। तो यह मेरा किस में चल जाएगा, वह बाई एक्सिस में चल जाएगा, बाई एक्सिस पर चल जाएगा, इसका मतलब फंक्शन चेंज करेगा। और ये प्लस थीटा यानी पाई बाई 2 से ज्यादा हो गया, पाई बाई 2 से ज्यादा हो गया, यानी यह सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा किस में हो गया, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। तो हम इसे देखते हैं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला इसमें कि इसका भी फंक्शन चेंज हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉसेक जो है सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी निगेटिव हो जाएगा। तो साइन का हमारा क्या होगा, कॉस होगा, साइन का हमारा क्या होगा, कॉस होगा, कॉस का क्या होगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि हमारा साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे। तो हम पाई बाई 2 प्लस थीटा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पाई बाई 2 हमारा बाई एक्सिस पर आएगा, तो इसलिए फंक्शन मेरा चेंज करेगा, और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए यार हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक का मान जो हमारा साइन और कॉसेक है वह पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर पॉजिटिव साइन लगा दें, और बाकी सब मेरा निगेटिव हो जाएगा। अब इसका सिर्फ फंक्शन चेंज कर दें, तो टैन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टैन, और सेक का हो जाएगा कॉसेक। इसी प्रकार से आप और भी जो त्रिकोणमितिक फंक्शन है, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा,
2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू आप अपने से निकाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम आपको थोड़ा सा स्लाइड दिखा देते हैं, आप इसे पॉज करके नोट भी कर सकते हैं और आप अपने खुद से आप देख सकते हैं कि वह कौन सा एक्सिस पर एंगल है और कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव होगा। पाई माइनस थीटा का यह वैल्यू, पाई माइनस थीटा जो है फंक्शन डज नॉट चेंज करेगा, क्योंकि यह एक्स एक्सिस पर है। फंक्शन साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टाइन का टाइन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा और यह सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए हमारा साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। उसी प्रकार से हमारा पाई प्लस थीटा में पाई जो है हमारा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, इसलिए इसका साइन जो है जो फंक्शन है वह डज नॉट चेंज होगा, लेकिन यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए टाइन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। टाइन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव का साइन लग जाएगा। पाई माइनस थीटा में हम देखें तो हम पहले देख चुके हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा में देखें तो यह पुनः फिर बाई एक्सिस पर आता है, तो फंक्शन चेंज कर जाएगा इसमें और यह थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए टाइन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। उसी प्रकार से हम 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा में अगर हम देखते हैं तो यह एक्सिस बाई एक्सिस पर आएगा, एंगल बाई एक्सिस पर आएगा, इसमें फंक्शन जो है चेंज करेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, लेकिन यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में कॉस और सेक जो है पॉजिटिव होगा, बाकी सभी निगेटिव होंगे। इसी प्रकार से आप 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा का देख लेंगे। विशेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।